जी, आज मेरा सौभाग्य है कि 6 जुलाई को मैं औषधीय पौधों की कुछ बातें बतलाने के लिए आपके सम्मुख उपस्थित हुआ हूँ। मेरा नाम डॉक्टर ओम प्रकाश नेहरा है। मैंने हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय से बीएससी ऑनर्स, एमएससी और पीएचडी किए हुए हूँ। 36 साल की मेरी सरकारी नौकरी है। 8 साल मैंने चंबल के अंदर मैंने काम किया है। नेशनल लेवल की रिप्यूटेड कंपनी है और बहुत अच्छा योगदान रहा है। किसान मेले के टाइम में जो औषधीय पौधे का वाटिका जो बनी हुई है यूनिवर्सिटी के अंदर, उसके अंदर एस्टेब्लिश करने में योगदान रहा है। लाखों किसानों के बीच में जा चुका हूँ। वो कौन सा स्थान है जहां मैं ना गया हूँगा? हिसार और फतेहाबाद है, सिरसा है, ये नजदीक लगते जिले हैं। 22 जिलों के अंदर मैं तकरीबन हर जिले में किसानों को बताने के लिए औषधीय पौधों के बारे में, साथ लगती स्टेटों के अंदर भी नेशनल लेवल पर भी जो ट्रेनिंग वगैरह कोई होती थी उसमें गया हूँ। विदेशों में भी मैंने वर्मिंग कंपोस्ट जैसे विषय होते हैं उन पर ट्रेनिंग दी एक महीना की। तो आज मैं आपके जींद में जो गार्डन है, चंदन गार्डन, उसके अंदर से मैं आपको कुछ बातें बतलाने जा रहा हूँ जो आयुर्वेद के अंदर वैद्य धन्वंतरी से लेकर के आयुर्वेद में जिनका वर्णन मिलता है वो आपको बतलाने के लिए मैं उपस्थित हूँ जी। हमारे वेद प्रकाश जी इस कार्य में सहयोगी हैं। उन्होंने 15 दिन पहले मेरा इंटरव्यू लिया था जब अमेठी जींद की बात थी। तो वो संकुचित जगह थी, ये क्योंकि विस्तृत है, खुली जगह है। यहाँ तकरीबन जो यानी इस इलाके में चलने वाले पौधे हैं उनके बारे में जानकारी देने के लिए इन्होंने यहाँ आमंत्रित किया था। आज सुबह सवेरे सूर्योदय के बाद में जो वर्षा का मौसम होने जा रहा है उस टाइम मैं आपके जिले के अंदर चंदन वाटिका के अंदर उपस्थित हूँ। पीपल के बारे में कोई बात आती है, पीपल, बड़ पीपल और नीम, ये कभी से चलते आ रहे हमारे त्रिवेणी रूप में जो पौधे हैं, इन तीनों की अलग अलग उपयोगिता है। तो जो पीपल है ये मनुष्य बनाए रखने की क्षमता इसी के अंदर है। ये 200-300 साल तक पौधा खड़ा रहता है, ऑक्सीजन देता है। सबसे बड़ी बात यह है, जब कोरोना का समय आया था तो उस वक्त लोग ऑक्सीजन सिलेंडर वगैरह की जो कमी पड़ गई थी, इसके नीचे चारपाई डाल करके, इसके तने के अंदर चारपाई डाल करके सो करके उठते थे। बोले हमें जरूरत नहीं है किसी ऑक्सीजन की। तो ये हमेशा ही लाइव रखता है। और इसकी जो पत्ते हैं, कच्चे पत्ते, इसको तेल में गरम करके, और जो हमारे फोड़े फुंसी होते थे, जो हमारे दादी ताई नानी वगैरह जो होती थी वह लगा देती थी, फोड़े फुंसी ठीक हो जाते थे। तो ये वो पौधा है, ये 200 साल तक आराम से खड़ा रह सकता है। ऐसा ही बड़ है, जो बड़ पीपल नीम की बात आती है, कलकत्ता के अंदर 2 एकड़ फार्म के अंदर अकेला एक पौधा है, नीम है। उसकी निमोड़ी कितनी काम आती है। ये जो पौधा आप देख रहे हैं साहब, ये नीम का ना होकर के, और मीठा मीठा नीम जो ये साउथ के अंदर दक्षिणी भारत है और जो पश्चिमी भारत है, वहां इसके पत्तों की गुच्छियां बना बना करके, और वेजिटेबल सेलर्स, सब्जी विक्रेता गुच्छी बना बना के देते हैं, दाल में, सब्जी में, किसी में कड़ी में डाल के। कड़ी पत्ता, मीठा नीम, कड़ी पत्ता, मुराया कोयनी की इसका नाम है। और इसको टेस्ट खुद भी कर सकते हैं, स्वाद है। ये भोजन को पचाने में बड़ा मददगार है। ये वो पौधा है, नीम जैसा लगता पत्ता। नीम के पौधे के पत्ते जो है नहीं आगे से कटे होते हैं, जैसे बकान के होते हैं, वैसा इसका नहीं है, परंतु है मीठा नीम है। एक महानीम भी है, वो भेड़ बकरियों को चराने के लिए जिसकी पत्तियां काम आती है, स्टॉल फीडिंग के लिए काम आता है। और एग्रो फॉरेस्ट्री पौधा है जो बहुत तेज बढ़ता है, जिसकी लुगदी बनती है, माचिस की तिलियां बनती है, सॉफ्ट वुड है उसकी, और पेपर बनाने में वो बहुत ज्यादा काम आता है। वो ये सिमिलर पौधे हैं।